फिर मैं आदिल आते वो आज हम कमीशन के एग्ज़ाम के हवाले से और टेस्ट और इसके बाद हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे कि रिसेंटली जितने भी इंटरव्यू हो चुके हैं और इसका जो एडवर्टाइज़मेंट बहुत पहले हो चुका था। इसके बाद इनकी सिलेक्शन हुई है। इनके हवाले से बात करेंगे और इसके बाद ज़्यादातर फ़ोकस जो है वो इस बार किस बुनियाद पर दिया गया है या ये टफ़नेस जो है वो किस की तरफ उनका रुझान हुआ। तो इस पर भी हम बात करेंगे और इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि एक कमीशन का जो बुनियादी बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है। तो चलते हैं इंशाल्लाह वीडियो की तरफ और वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कमीशन के हवाले से बात करेंगे कि कमीशन का जो टेस्ट होता है स्पेशली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जितनी भी सब्जेक्ट लेक्चरर है या एसएस है इस हवाले से कि उनका जो एमसीक्यूज है वो बहुत ही बेसिक होता है कॉन्सेप्चुअल होता है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको चाहिए कि वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर लें। ऐसा स्टडी या किसी भी एमसीक्यू बुक से रटा लगा कर या किसी भी मैं ये नहीं कहता कि आप इस एमसीक्यू बुक को ना देखें, बल्कि एमसीक्यू बुक को देखकर इसके बाद अपना स्टडी जो है, वो ज़्यादातर बुक वाइज़ स्टडी करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएँगे। इसके बाद इस रिसेंटली जो इंटरव्यू हो चुके हैं, इकनॉमिक्स के हवाले से है, उर्दू है या पाक स्टडी है, इस तरह बाकी अदर है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम इंटरव्यू मार्क्स के हवाले से कि इस बार ज़्यादातर जो फ़ोकस दिया गया, वो किस बुनियाद पर दिया गया है। तो अगर हम इकनॉमिक्स के या पाक स्टडी या इस तरह अदर जितने भी सब्जेक्ट है, इसकी बात हम कर लें, तो हम देखते हैं कि 15 से लेकर 15, 16, 17 तक मार्क्स जो है, वो इंटरव्यू में लगाए गए हैं। मिनिमम मतलब 2-3 बंदों के ऐसे भी होंगे कि वो 20 से आगे या 20 के करीब मार्क्स लगाए होंगे। लेकिन अक्सर जो है वो 15, 16, 17 मार्क्स जो है वो लगाए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी रिसर्च बेस पर इनकी जो तशख़ीस है वो कर लें कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनका टेस्ट मार्क्स ज़्यादा आ चुके हैं, तो उनकी सिलेक्शन जो है वो बहुत जल्द होगी। मतलब इनका जो सिलेक्शन है वो हो चुका होगा, इसलिए कि इस बार अगर इंटरव्यू मार्क्स जो है इतने करीब-करीब और इतने कम लगाए गए हैं, तो जिसने भी टेस्ट मार्क्स में नंबर ज़्यादा लिए हैं, तो वो कामयाब होगा। और इसके बाद हम अगर ज़ोन 4 की बात कर लें, ज़ोन 4 में मैं भी था। ज़ोन 4 में अक्सर हम देखते हैं कि ज़ोन 4 जो है वो एक टफ ज़ोन है, जिसमें अगर हम टेस्ट मार्क्स की तरफ की बात कर लें, टेस्ट मार्क्स जो है वो ज़ोन 4 में अक्सर कैंडिडेट के ओपन मेरिट में आते हैं। और इसके बाद उनके जो कैंडिडेट है उनका जो इंटरव्यू मार्क्स जो है वो भी टफ लगाए गए हैं। लेकिन जिसने भी टेस्ट मार्क्स ज़्यादा लिए थे और ओपन मेरिट में उनका सिलेक्शन हो चुका था, उनका सिलेक्शन अभी लेक्चर में भी उनका सिलेक्शन हो चुका है कि उन्होंने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। और इसके बाद ज़ोन वाइज़ जो है इस तरह फाटा की बात अगर हम कर लें कि फाटा का जो है वो बहुत मिनिमम मार्क्स पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है कि आप हैरान हो जाएँगे कि इतने कम मार्क्स पे भी लेक्चर में उन कैंडिडेट का, एस्पायरेंट का सिलेक्शन हो चुका है। तो वो भी इस तरह है कि उनके जो इंटरव्यू मार्क्स थे, वो कम लगाए गए हैं, लेकिन उन बंदों का जो टेस्ट मार्क्स उन्हें ज़्यादा लिए हैं, उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। मतलब इंटरव्यू मार्क्स जो है वो इस बार इंटरव्यू मार्क्स पे किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू मार्क्स पे ऊँच-नीच था, वो बहुत मिनिमम था। मेरा मतलब ये नहीं है कि टेस्ट मार्क्स जो है, मेरा मतलब ये है कि जो इंटरव्यू मार्क्स इतने मिनिमम लगाए गए हैं, इतने नज़दीक, इतने क्लोज़ लगाए गए हैं और कि वो 15, 16, 17 से बहुत कम लोग जो है वो आगे चल चुके हैं इससे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्क्स इतने टफ और इतने कम लगाए गए हैं, तो इनका सिलेक्शन जो थी, वो ज़्यादातर टेस्ट मार्क्स पर उनकी सिलेक्शन हो चुकी थी। तो इसके बाद मेहनत की अगर हम बात करें कि कमीशन का जो क्राइटेरिया जो है वो किस बुनियाद पर है। तो जितने भी कैंडिडेट है वो इंटरव्यू में
فیل ہو چکے ہیں یا انٹرویو کلیئر ہے لیکن پھر بھی ان کی سلیکشن نہیں ہو چکی ہے یا ٹیسٹ جو ہے ان سے رہ گیا ہے، تو ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی جو ہے جن بھی جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہے اور وہ کامیاب ہو چکے ہیں تو انہوں نے ناکامی کی راہ ضرور دیکھی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ کامیاب ہونے سے پہلے ناکام بھی ضرور ہوں گے۔ مطلب ناکامی کی راہ دیکھ کر اس کے بعد آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس ہی بندے نے، جس ہی کینڈیڈیٹ نے، جس ہی اسپائرنٹ نے ناکامی کی راہ نہیں دیکھی اور ڈائریکٹلی انہوں نے چھلانگ لگائی اور ان کا یہ سوچ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ناکامی کا جو راہ ہے آپ نے دیکھنا ہے، جانچ پڑتال کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے اور اس کے بعد محنت کرنا ہے، اور محنت کے بعد آخر میں جو آخری پوائنٹ ہے اس راہ کا، جس کو ہم سکسیس پوائنٹ کہتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے آپ نے اتنی محنت مشقت برداشت کرنا ہے اور اس کے بعد سکسیس پوائنٹ آپ کو مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہے بہترین کینڈیڈیٹ ہے، بہترین اسٹوڈنٹ ہے، آپ کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں ہے بلکہ آپ مزید محنت کریں، خوب محنت کریں، انشاءاللہ آپ کی کامیابی جو ہے مقدر میں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میرا جو یوٹیوب چینل ہے میں ان حوالے سے کمیشن کے حوالے سے میں ریسرچ بیس پر آپ کو موٹیویشن بھی دیتا ہوں اور اکنامکس کے حوالے سے میں ویڈیو بھی اپلوڈ کرتا ہوں، اس طرح یوٹیوب کے حوالے سے بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور اس میں کمنٹ بھی کر لیں تاکہ مجھے بھی کچھ حوصلہ افزائی ہو جائے کہ واقعی یہ چینل جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پیر ہاضمہ لگائیں گے اور اس طرح ہم مزید ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے تاکہ جتنے بھی اسپائرڈ ہے اس کے لیے جتنے بھی مشکلات ہیں وہ میں دور کروں اور ایک فرینڈ شپ جو ہے ہم سوشل میڈیا پہ قائم رکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم تین ہاتھ لگائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔